देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जजमेंट आया है कि सिर्फ और सिर्फ आरोपों की कड़ी में क्लबिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता, अपराधी नहीं माना जा सकता। यानी कि सपोज करिए कि अगर आपके खाते में कहीं से पैसा आ गया हो या कोई चेन ऐसी बैठाई जा रही हो, इससे लग रहा हो कि यार आप भी कहीं वहाँ पर खड़े थे, मौजूद थे, तो सिर्फ उस आधार पर, सिर्फ उस क्लबिंग के आधार पर आपको धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के रकम ट्रांसफ़र करने से संबंधित मामले का आरोपी नहीं माना जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आपके खाते में अगर केवल कहीं से कोई पैसा वगैरह आ गया है और अन्य लोगों से केवल आपकी बातचीत है, तो सिर्फ और सिर्फ रकम ट्रांसफ़र अगर हो गई है धोखाधड़ी की किसी माध्यम से आपके खाते में, तो केवल और केवल उस एक सिंगल इंस्टेंस के आधार पर आप उस एफआईआर में मुलजिम बनाए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ यहाँ स्पष्ट की कि अगर, क्योंकि आज का युग जो है वो डिजिटल युग है, जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, या जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट और हेन तेन दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, खाते से इधर से उधर पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि कभी कभी जो नॉर्मल लोग हैं जिनका कोई वास्ता सरोकार किसी चीज़ से नहीं पता लगा, वो घर में बैठे हैं, कहीं से उनके खाते में कोई पैसा ट्रांसफ़र हो गया, तो और कहीं किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड हुआ, कोई मुकदमा लिखा गया, तो पता लगा कि 2 लोग 3 लोग तो वो थे जो वास्तव में कल्प्रिट थे, वास्तव में अभियुक्त थे, लेकिन एक आदमी जो निर्दोष कहीं अपने घर में बैठा चाय पी रहा था, उसके खाते में अगर उसी गायब हुई रकम में से, उसी धोखाधड़ी वाली रकम में से कोई पैसा निकल के, कोई पैसा ट्रांसफ़र होकर के उस बेचारे निर्दोष के खाते में चला गया, तो पुलिस केवल इस आधार पे कि भाई ये धोखाधड़ी की रकम जो है, इसमें से ये हिस्सा फलाने बाबूजी के भी खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, उस व्यक्ति को एफआईआर में क्लब करके दोषी नहीं बना सकती, उस व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि पूरी की पूरी चेन अपराध की जुड़ी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और पूरी सीरीज़ को देख करके, पूरी की पूरी चीज़ों को देखने के पश्चात, पूरी सीरियल को मिलाने के पश्चात जब ये सिद्ध हो जाए कि नहीं, इस व्यक्ति का जिसके खाते में धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफ़र हुई है बाकी अभियुक्तों के साथ मेलजोल है या डायरेक्ट इसका कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है क्राइम में, तभी उस व्यक्ति को एफआईआर में मुलजिम बनाया जाना पर्याप्त होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके की कोर्ट्स में लगातार देख रहा हूँ कि बेचारे जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई दोष भी नहीं है, सिर्फ वो कहीं पर बैठे थे, कहीं घूम रहे थे, अपने काम से कहीं जा रहे थे, और उनके पास एक मैसेज आया कि भाई उनके खाते में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र होगा, उनको पता भी नहीं कि कहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, और बाद में पुलिस आकर के उनका दरवाज़ा खटखटा रही है, थाने से उनके पास फ़ोन आ रहा है, जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, बेचारे रास्ते से उठाए लिए जा रहे हैं लोग कि भाई अब बताओ, कोर्ट से संबंध चला आ रहा है कि क्या तुम्हारे खाते में ये पैसा कहाँ से आया। तो पूछताछ अलग विषय है, लेकिन केवल रकम ट्रांसफ़र हो गई, इस आधार पर किसी को मुलजिम बनाया जाना ठीक नहीं है, ऐसा कहा है देश की सर्वोच्च न्यायालय ने। धन्यवाद।